स्मरणी वंदनी मुद मंगलमय संसमाज सत्संग प्रेमी सज्जनों भक्तिमय माताओं, इस वसुंधरा के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आज छठी जन्मोत्सव का कार्यक्रम है और इस उपलक्ष्य में संत गुरुजनों का आगमन हुआ है। वह संतान, वह जीवात्मा बड़े ही पुण्य भाग्यशाली है जिसके जन्मोत्सव में, जन्म दिवस में संत गुरुजन उसके आंगन में पधारते हैं, उनके सुंदर आशीष मिलते हैं और उनके आशीर्वचन से पूरे घर आंगन गुंजयमान होता है। आदमी संस्कार देने से ज्यादा धन देने का प्रयास करता है। हर माँ बाप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करना चाहता है जो कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज नहीं करते। वो क्या है? वो है खुद को संस्कारित करना और अपने बच्चों को सुंदर संस्कार देना। और यही एक कारण है बड़े से बड़े आदमी, धनी से धनी आदमी होकर के भी अंत में दुखी जीवन जीते हैं। आप सबको विदित होगा, कुछ महीने पहले भारत देश के सबसे बड़े उद्योगपति, सहारा कंपनी का मालिक सुब्रत राय, जब उसका शरीर शांत हुआ, कई दिनों तक तो मुंबई के हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद शरीर शांत हुआ तो कहते हैं कि उसको लाश को अपनाने वाले कोई नहीं मिले। 2 दिन तक हॉस्पिटल की मोर्चरी में वो लाश पड़ी रह गई। उनके न पुत्र आए, न उनके कोई परिवार आए। कहीं दूर का कोई रिश्तेदार था, पोता था, वो आया और फिर वहां से ले जा करके संस्कार कराए। उन्होंने इतना धन संपत्ति सब कुछ अर्जित किए और वो अपने बेटी और बेटा के शादी जब किए ना, अरबों खरबों की संपत्ति को लुटा दिए। दुनिया के, भारत के सारे सेलिब्रिटी लोग वहां इकट्ठा हुए थे, लेकिन जब उसका शरीर शांत हुआ तो उसके शव यात्रा में जाने वाले एक आदमी नहीं मिले। यह है जीवन की दुर्दशा। आप क्या कमा रहे हैं? आप धन ही नहीं, धर्म भी कमाइए। आप पद ही नहीं, संस्कार भी कमाइए, क्योंकि संस्कार और धर्म ही आपके साथ चलते हैं और आपके जीवन को सुखी बनाने वाले हैं। ये मेहनत करिए। लेकिन हम हर समय उल्टा काम करते हैं, विपरीत दिशा में काम करते हैं। एक आदमी था, एक सेठ के यहां लगभग 30 साल तक मेहनत किया, परिश्रम किया। सेठ जी भी उससे काफी प्रभावित हुए, उनकी सेवा भाव से प्रभावित हुए और सेठ जाते जाते उसने विचार बनाया कि मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं, कुछ दिन में मेरा शरीर छूट जाएगा और ये बेटा मेरे घर में रह करके मेरे पुत्र जैसे सेवा किया, मेरी तो कोई संतान नहीं है, तो कुछ इसके लिए करूं। ये विचार करके उस नौकर को बुलाया और बुला करके कहा कि भाई, तूने मेरे साथ घर में मेरी सेवा किया, 30 साल तक सेवा किया, नौकरी किया, अब जाते जाते एक अंतिम और काम कर दो। कहे क्या? कहे मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और एक छोटी सी जमीन है, 1000 स्क्वायर फीट की, उसमें एक छोटा सा सुंदर भवन बना दो। एक साथ 10 लाख रुपए दे दिए और 10 लाख रुपए को पाए ना, तो जो नौकर
30 साल तक कभी बेईमानी नहीं किया था, पाप नहीं किया था, अधर्म नहीं किया था, लेकिन उसकी नीयत डूल गई, उसका ईमान बिक गया और वो सोचने लगा, अरे ये बूढ़ा व्यक्ति तो 80 साल का हो गया है, कब ये शमशान में इसका कब्र खुद जाएगा, इसकी भी ठिकाना नहीं है, कौन सा हिसाब लेने वाला है, ये अंतिम समय है। उसने क्या किया, वो 420 वाली बात, वो सब हर काम दो नंबरी का करने लगा, हर काम 2 नंबरी का, डुप्लीकेट काम, और वो 5 लाख में काम कर दिया और 5 लाख अंदर कर दिया। जैसे आजकल के सरकारी भवन आप सब देखते होंगे, पैसा आता है 5 लाख, काम होता है 2.5 लाख का, पैसा आता है 50 लाख का, काम होता है 20 लाख का। ये आदमी की बेईमानी है। बनाकर जब तैयार हो गया, एक निश्चित दिन घर उद्घाटन का समय मुहूर्त बनाया गया, सबको बुलाया गया, नौकर भी आया और सेठ जी ने पंडित से पूजा यज्ञ कराने के बाद चाबी की गुच्छा को निकाला और निकाल करके हाथ बढ़ाते हुए आवाज लगाया, कहे बेटा इधर आओ। नौकर सामने आया, कहो सेठ जी बताओ क्या बात है। कहे बेटा ये जो घर है ना, जिस घर को तुमने बनाया है, ये घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, मैं तो इस संसार से अब कुछ दिन में जाने वाला हूँ, इसलिए इस घर के चाबी को रखो और इस घर में तुम सुख से रहो, आज से ये घर तुम्हारा है। बताओ सज्जनों, क्या इस बात को सुनकर के उस नौकर को खुशी हुई होगी, प्रसन्नता हुई होगी? नहीं, उस नौकर के आंख से आंसू बहने लगे और पश्चाताप के ग्लानि की आंसू भी बहने लगे। कहे हे भगवान, मैंने कितना अधर्म किया, कितना पाप किया। सेठ जी मेरे लिए मैं आज तक एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं बना पाया, लेकिन ये सेठ जी मेरे लिए सुंदर भवन बना करके दिए, जमीन दिए, और ऐसे सेठ जी को मैंने ठग लिया, लूट लिया। ये अफसोस और ग्लानि के आंसू बहने लगे और साथ साथ ये पछताने भी लगे। हे भगवान, कोई तो आकर के कह देता, बता देता कि जिस घर को तुम बनाने जा रहे हो, जिस घर को तुम सजा रहे हो, उसी घर में तुम्हें एक दिन रहना है, वही घर तुम्हें एक दिन मिलने वाला है। तो मैं 10 लाख क्या, उसमें 15 लाख खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाता। सज्जनों, माता बहनों, यही तो हम सोचते हैं ना, जब समय मिलता है तो समय की कीमत नहीं मिलता, और बाद में हम क्या सोचते कि हे भगवान, एक बार फिर से अवसर मिल जाए। एक बार अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, और अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई। हम सदैव जब कोई कर्म करते हैं ना, तो उस समय ख्याल नहीं होता। अरे ये घर परिवार की बात को सोच लीजिए, देरान जेठान, सासू बहू और जितने भाई भाई आपस में बैर विरोध करते हैं, उस समय हम तनिक भी नहीं सोचते कि हम पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। कबीर साहब ने कहा कि ये जीवन मिला है ना, ये फूल रखने की टोकरी है, फूल रहने की टोकरी, घोरे खाया घी। ये फूल रखने की टोकरी है, और हम लोग क्या रखते हैं? मैं सदैव इस बात को हर मंच से कहता हूं कि प्रकृति ने, परमात्मा ने, विधाता ने सृष्टि रचित की है, एक सुंदर मूर्ति बनाई है, और एक मूर्ति आप और हम बनाते हैं। बताइए, मैं आपसे पूछूं, दोनों में श्रेष्ठ मूर्ति किसकी है? हमारी बनाई हुई मूर्ति श्रेष्ठ है कि प्रकृति परमात्मा विधायक का बनाया हुआ मूर्ति श्रेष्ठ है? तो आप सब लोग एक स्वर से कहेंगे कि जिस मूर्ति को प्रकृति ने बनाया, जिस मूर्ति को भगवान ने बनाया, जिस मूर्ति को विधाता ने बनाया, वो मूर्ति श्रेष्ठ है, और इंसान का बनाया हुआ मूर्ति तो निकृष्ट है, मिट जाने वाला है। बात समझ में आई ना? मंदिर में जितनी भी मूर्तियां बैठी है ना, उसको किसी भगवान ने नहीं, इंसान ने बनाया है, और 5 दिन 9 दिन के बाद वो पानी में जाकर के ठंडा भी कर देता है, लेकिन उस मूर्ति की कितनी पूजा करता है?
कितनी इबादत करता है, कितनी प्रार्थना करता है, सवेरे शाम वंदन पर वंदन करता है, लेकिन जिस मूर्ति को परमात्मा ने, विधाता ने, प्रकृति ने बनाया, वो कौन सी मूर्ति है? माँ के रूप में, भाई के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, सासू के रूप में, ससुर के रूप में, बेटा के रूप में, बेटी के रूप में, मित्र के रूप में, पड़ोसी के रूप में। ये सारे जो मूर्ति है ना, इस मूर्ति को आपने नहीं बनाया, प्रकृति ने, परमात्मा ने, विधाता ने। जिस विधाता की पूजा करते उसी विधाता ने इस शरीर की रचना की है। श्रेष्ठ रचना किसकी है? विधाता की। जरा भी याद करिए, कल्पना करिए, चिंतन करिए कि विधाता की बनाई हुई जो मूर्त है, जो मूर्ति है, उसको हम कितनी सुरक्षा रखते हैं, इसकी कितना हम आदर और सम्मान करते हैं। आदमी तो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। आज लगातार 3 से 4 दिन तक त्योहार मनाया गया। बस चंद मिनट में अपनी बात को पूरी करूं। कौन सा त्योहार मनाया गया? राम के आगमन में, श्री रामचंद्र जी अयोध्या पहुंचे, उसके शुभ आगमन में आपने दीप जलाया, दीप प्रज्वलित किए, घर आंगन को उजाला किए और दिल को अंधेला कर दिए। कैसे? शराब पी करके। अब शराब पीने वाला आदमी अपने दिल को अंधेला करेगा कि उजेला करेगा? मांस, मछली, मटन को मार करके, खा करके, प्राणियों को हत्या करके, बकरा, भेड़ा, मुर्गा को खा करके आपने अपने दिल को कब्रिस्तान बनाया, अंधकार से भर दिया। कैसे सुंदर आप दीपावली मना सकते हैं? और जिस राम ने पूरे जंगल में वास करते हुए सुंदर सात्विक जीवन, कंद मूल फल खा करके जीवन जिए, और आप राम के भक्त हैं और आप क्या खाते हैं? मांस मटन खाते हैं, शराब पीते हैं। आज शराब के बिना और जुआ के बिना दिवाली बनती ही नहीं। ऐसा घर मिलेगा जहां शराब ना पिए लोग। गोवर्धन, आपने कल गोवर्धन पर्वत का त्योहार मनाया। अभी हमारे साहब जी उसकी आध्यात्मिक व्याख्या कर रहे थे। गोवर्धन, गो नाम इंद्रिया, वो वर्धन यानी विकास करना। अपने इंद्रिया का विकास करिए, ऊर्ध्वगामी बनाइए। लेकिन अगर हम सात्विक रूप से भी समझें तो कृष्ण जो है गोवर्धन किया, गायों का वर्धन किया, विकास किया। इसलिए कृष्ण के युग में, द्वापर युग में दूध, दही, मक्खन खाया जाता था। और हम कृष्ण के उपासक हैं। आज ग्वाले भाई भी हैं, यादव भाई लोग भी हैं, बिना शराब पिए वो राउत नाचा नहीं नाचते हैं। कैसे आप ग्वाले हैं? आप दूध पीजिए, मक्खन खाइए, घी खाइए, असली ग्वाले हैं तो। और आपको कथा बताऊं, यादव वंश का विनाश शराब पीने से ही हुआ है। आप महाभारत के अंतिम प्रकरण को पढ़िए। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद यादव कुल आपस में कट करके मर गए, एक दूसरे का गाली गलौज करते रहे, और परिवार ही परिवार आपस में शराब पी पी करके ही मर गए। यादव वंश का विनाश शराब से हुआ। क्यों? दूध को छोड़ करके शराब पीने लग गए। और शराब ही शराब देता है, याद रखिए। इसलिए शराब पीना बंद करिए और शराब से मुक्त हो जाइए और अमृत का सेवन करें। अमृत क्या है? सुंदर भोजन अमृत है, सत्संग अमृत है। तो मैं कह रहा था कि आप बच्चों को सुंदर संस्कार देना सीखें, और बच्चों को सुंदर संस्कार देने के लिए आप और हमें संस्कारित होना पड़ेगा। अगर हम और आप संस्कारित नहीं हैं तो बच्चों को सुंदर संस्कार दे नहीं सकते। इसलिए अपने जीवन को संस्कारवान बनाएं, सबके साथ सुंदर व्यवहार करें। हमारा प्रारब्ध, हमारा संस्कार हमारे साथ रहेगा तो किसी के सामने जाकर घुटने टेकने की जरूरत नहीं, नाक रगड़ने की जरूरत नहीं, और हमें कहीं भी भटकने की भी जरूरत नहीं। समय बहुत हो चुका है। आप सबको धन्यवाद देते हुए, 9 शिशु को आशीर्वाद देते हुए, इस पूरे परिवार को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ।